नमस्कार आप सभी को ग्रामीण लाइफ में। आज हम लोग बात करेंगे कि पीटी वर्सेस मेंस, और उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसका नाम होगा आंसर राइटिंग, मतलब करने से के समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके कंपोजिशन पर। और उसके बाद सीधे आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, आंसर उत्तर लिखना शुरू करेंगे। मेन उद्देश्य इस चैनल का यही होगा कि इतना आंसर राइटिंग के हर क्वेश्चन पर बात कर लिया जाए या आंसर राइटिंग कर दिया जाए कि उसके बाद कुछ भी समस्या है लेकिन एग्जाम में अच्छा से एक प्रकार से फाइट कर सके। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पीटी वर्सेस मेंस का, मतलब कि एक सबसे पहला सवाल इसमें आता है, लोगों को एक भ्रम और कन्फ्यूजन रहता है कि पहले पीटी की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। देखिए, सिलेबस तो उतना ही पढ़ना है, बस पढ़ने का एक नजरिया होना चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए क्योंकि पीटी तो केवल मेंस परीक्षा में अपेयर होने के लिए होता है, उसका मार्क्स तो नहीं जुड़ता है फाइनेंस लेसन में। यानी कुल मिला के कहा जाए तो 90% जो भूमिका होती है मेंस की होती है और बाकी इंटरव्यू की होती है, जिस पर हम बात कर चुका हूँ अलग वीडियो में। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करें, मतलब कैसे तैयारी करें, लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक बार पूरा पढ़ ले, आंसर राइटिंग करें नहीं करें। मेंस पीटी में एक चुंगल में फंसा रहता है। तो मेरा मानना है इसमें कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे कि मैं सलाह दूंगा कि आप मेंस की तैयारी पहले करें, और मेंस की जब एक बार पूरा तैयारी हो जाएगी, पूरे विषय पर पकड़ हो जाएगी, तो समझिए कि मेंस की अच्छे से तैयारी हो जाने का मतलब है कि आपका लगभग 90% आपका पीटी की तैयारी हो चुकी ही रहेगी, और बाकी जो 10% फैक्चुअल तथ्यात्मक जो बातें होगी वो आपको बहुत आसानी से 1-2 महीना 3 महीना फिर अलग से केवल प्रारंभिक परीक्षा यदि आप पढ़ेंगे तो वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तव में कहा जाए कि जैसे कि प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा पीटी में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आज के समय में तो कंसेप्ट विश्लेषण हर तरह के प्रश्न आ रहे हैं यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम में भी, लेकिन उसमें एक तथ्यात्मक भाग बहुत बड़ा होता है। मतलब बिना फैक्ट के आप पीटी पास नहीं कर सकती, सच्चाई है। और मुख्य परीक्षा में क्या है कि 90% आपकी समझ, विश्लेषण और आपके थॉट पर डिपेंड करता है। मात्र 10% फैक्ट यदि आपको याद है, मोटा मोटा फैक्ट, तो आप मुख्य परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। यानी फैक्ट का पीटी और मुख्य परीक्षा में दोनों का ओपोजिशन या अपोजिट अंतर है। तो यदि आप मुख्य परीक्षा पूरी तरह तैयारी कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी पीटी की परीक्षा लगभग तैयारी हो चुकी हुई रहेगी। और लेकिन यदि आप पीटी की पूरा तैयारी बढ़िया से आप 1 साल या 6 महीना, साल 2 साल भी कोई करता है, पीटी की पूरी तरह से आप तैयारी कर ली, आपको लगता है कि मैंने पीटी की तैयारी कर लिया, लेकिन उसके बाद आप मेंस में यदि पूछा जाए उस समय क्या मेंस कितना तैयारी किए हैं, तो आपको 0 महसूस होगा। तो यूँ कहे कि 10% मेंस के लिए आप सोच सकते हैं। यानी पीटी पूरी तैयारी हो जाए तो मेंस तैयारी नहीं होगी, लेकिन मेंस पूरी तैयारी हो जाए तो पीटी की तैयारी हो जाएगी। एक मैं जो दिल्ली में और जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक शब्द मैं बताता हूँ। एक होता है कि क्या बोलते हैं उसको, पीटी मेंस का चक्रव्यूह होता है, इसको बोलते हैं। एक प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच का चक्रव्यूह जो फंस गया वो बहुत दिक्कत में फंस जाता है। आपको समझाता हूँ। यूपीएससी में क्या होता है कि लोग 1 साल 1.5 साल लगातार पीटी पास करने के लिए पीटी को अपना आन बान शान बना लेता है। पीटी पास करने के लिए वो लगातार उसी पर शोध करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि पहले जैसे मई में पीटी है, तो मई तक वो जब से तैयारी शुरू किया है मई तक पीटी तैयारी कर रहा है। और मई महीना में पीटी पढ़ने के बाद जब 1.5-2 महीना बाद जब जुलाई अगस्त में आपका रिजल्ट आता है तो पीटी पास कर गया। उसके बाद वो मुख्य परीक्षा तैयारी शुरू करता है, और आमतौर पर अक्टूबर में मेंस होता है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी मैक्सिमम 3 महीना मिलता है मुख्य परीक्षा के लिए, तो उसका ठीक से मुख्य परीक्षा तैयारी नहीं हो पाता है। और फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा में देता है तो मुख्य परीक्षा नहीं होता है। तो मुख्य परीक्षा के देने के बाद चूंकि वो इंटरव्यू का वेट करता है, हर कोई मुख्य परीक्षा देने के बाद लगता है कि हम अच्छा प्रदर्शन किए हैं, ये सबकी एक मानसिकता होती है। और जब मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आता है और उसको नहीं होता है तो बहुत तकलीफ होता है। यानी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट और फिर अगला पीटी के बीच में 1.5 महीने के या 1 महीने का अंतर रहता है। आज के समय कभी कभी 2 महीना भी हो जाता है। मान लेते हैं कि 2 महीना का अंतर आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद 2 महीना का फिर से पीटी मिला, यानी आप पीटी फिर पढ़ने लग जाएंगे, फिर पीटी पढ़ेंगे, फिर पीटी पास कर जाएंगे, फिर मुख्य परीक्षा का जब समय आएगा तो फिर पीटी के बाद मुख्य परीक्षा के बीच फिर आपको 3 महीना मिलेगा। और इस तरह से एक अजीबोगरीब चक्रव्यूह में आप फंस जाएंगे और आप पीटी और खाली पास करते रहेंगे, मेंस देते रहेंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इसी तरह सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, एज निकल जाएगा, आत्मविश्वास डग जाएगा आपका।
तो पीटी मेंस की चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। तो इसीलिए क्या करना है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेना है। यदि आप मुख्य परीक्षा तैयारी कर लेते हैं अच्छा से, तो यकीन मानिए 3 महीना बहुत परफेक्ट है आपको पीटी तैयारी करना, उसी बेसिस पे जो आपको पढ़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि एक बार मैथ्स तैयारी हो गया तो समझिए पीटी का तैयारी आपका आसान हो गया, और एक बार यदि पीटी तैयारी आपका हो गया तो समझ लीजिए कि आपको आने वाले किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग या यूपीएससी में एक बार पीटी को बढ़िया पकड़ बना लेते हैं तो आपको केवल और केवल समसामयिक की करंट अफेयर पर ध्यान देना पड़ता है। यानी उसके बाद यदि आप करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो आपका हर बार पीटी निकलेगा। पीटी पर पकड़ बनने के बाद आपको फिर कभी उतना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आपको केवल करंट अफेयर यदि ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पीटी हर बार निकलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो पीटी में ये एक आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन मुख्य परीक्षा में क्या है कि मुख्य परीक्षा में चूंकि हर प्रश्न को करंट के साथ जोड़ करके लिखने की कला आप में होनी चाहिए, तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको क्या है कि लगातार आपको उसमें अपडेट करते रहना है आपको, तब मुख्य परीक्षा निकलेगा आपको। तो इस प्रकार से यदि कहा जाए तो पीटी को छोड़ करके आपको पहले मेंस की लगातार तैयारी करना चाहिए। उसमें मेंस की तैयारी के दरमियान ही आपको पीटी की तैयारी होती रहेगी एक चीज। और मैं आपको बताता हूं कि देखिए पीटी की तैयारी करना यदि लगातार कोई लग जाए तो आसान काम में हो सकता है, रात दिन लग जाए तो हो सकता है। लेकिन मुख्य मतलब कहने का मतलब कि 3, 4, 5 महीना 6 महीना लगातार कोई लग जाए तो पीटी की तैयारी एक बार हो सकता है। लेकिन मुख्य परीक्षा में यदि आप बोलेंगे कि 6 महीने में मुख्य परीक्षा खत्म कर ही डालेंगे तो असंभव है, नहीं हो सकता है। आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे कि एक रनिंग है, मान लीजिए कि आज आपको रनिंग यदि आप करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप 1 किलोमीटर यदि आप दौड़ लेते हैं तो ठीक है। अगले दिन यदि बोलेंगे तो आप 1 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ेंगे, साल भर लगातार दौड़ेंगे तो आपकी रनिंग जो क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ते चली जाएगी। एकाएक आप शुरू दिन में बोलेंगे कि हम 5 किलोमीटर दौड़ देंगे तो संभव नहीं है, असंभव है। तो यानी मुख्य परीक्षा एक रनिंग की तरह है, मतलब जितना आप दौड़ेंगे उतना आपकी जो रनिंग ठीक होगी, उतना मुख्य परीक्षा ठीक होगा। और यदि रनिंग बीच में बंद कर दिया तो फिर जब दोबारा रनिंग करेंगे तो आपको 1 महीना फिर दिक्कत होगी, शरीर में दर्द वगैरह बहुत तरह की चीज़ें होती है, रनिंग भी उतना इफिशिएंटली नहीं कर सकते हैं। यानी मुख्य परीक्षा एक प्रैक्टिस का विषय है। जब मुख्य परीक्षा की तिथि आएगी तो 3, 4, 5, 6 महीना पहले लगातार एक्टिवली आपको जुड़ जाना है उसमें, ठीक है। लेकिन पीटी में क्या है कि आप यदि पीटी एक बार पास कर चुके हैं, ठीक से आप ये कर चुके हैं, तो करंट अफेयर 1 महीना में भी बहुत ऐसे जुझारू लोग हैं 1 महीना में करंट अफेयर साल भर का पढ़ सकता है। और करंट अफेयर यदि पढ़ लिए तो फिर वही बात है कि आपका पीटी बड़ी इजीली निकल जाता है। तो इसीलिए मेरा सलाह रहेगा कि आपको मुख्य परीक्षा पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी हो गई तो मतलब आपकी पीटी तैयारी होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। चलिए अगले वीडियो में आते हैं, कैसे उत्तर लिखेंगे उस पर। तब तक के लिए धन्यवाद।